चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने जो देखा था फाइल सिस्टम और उसकी हायरार्की को हमने डिस्कस किया था। तो जो चैप्टर 2 है उसमें नेविगेटिंग फाइल सिस्टम, अभी हम गाइडेड एक्सरसाइज करते हैं मैनेजिंग फाइल्स यूजिंग कमांड लाइन टूल्स। इसमें हमारी सारी कॉपी की प्रैक्टिस हो जाएगी, एमवी की प्रैक्टिस हो जाएगी, MKDIR की प्रैक्टिस हो जाएगी, CD की प्रैक्टिस हो जाएगी, CD डॉट और CD डबल डॉट स्लैश की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी हम लैब के अंदर प्रैक्टिस में करेंगे। तो अभी मैं SSH करके तो चला जाता हूँ स्टूडेंट एट वर्क स्टेशन पे। SSH का तो आपको पता चल गया है, SSH स्टूडेंट एट वर्क स्टेशन। चलें जी, वर्क स्टेशन पे लॉगिन हो गए। तो ये लैब जो है इसके ऊपर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लैब फाइल्स टैब प्रेस कर लें। फाइल्स मैनेज, मैनेज स्टार्ट। चलें जी, लैब सक्सेस हो गई है। अब हम अपनी लैब स्टार्ट कर लेते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अपनी तरफ से लैब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये यहाँ पे कमांड्स कॉपी करके रखी हैं ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ और जो है कम टाइम में हम कर लें। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे म्यूज़िक, पिक्चर्स और वीडियोस की जो है फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, MKDIR, या मैं कोई ऐसे इसके लैब के इक्वलेंट कर लेता हूँ। 3 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये मैंने 3 फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। तो मैं एक सेंस बनानी है हमने, अपने किसी तरह के फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आगे मैं टच से खाली फाइल क्रिएट करूँगा। टच a.txt, b.txt एंड c.txt। 3 फाइल्स जो है ना, उनको मैं बना के तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये साथ में बी के अंदर मैं एक्जी फाइल बना रहा हूँ। एक्जी फाइल जो है वो ब्लू के लिए, और ग्रीन के लिए हम कोई और MP4 बना लेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप कुछ भी JPG बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, .mp खाली फाइलें हमने बनानी है। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़िज़िकल फाइल्स ही चाहिए हों। तो इसके अंदर मैंने एक तरह की 3 फाइलें ये बना ली हैं। देखिए सारे जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक्सटेंशंस हैं। तो मैं एक्जी की जगह MP4 बना लेता हूँ, एक MP4 और b.mp4 MP4। मैं इसलिए इनके नेम सेम रख रहा हूँ ताकि इनके ऊपर जो है डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर लूँ। और मैं आपको लैब से कुछ ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ कि MP4 सॉरी
MP4, ये लीजिए मेरी 3 तरह की फाइलें क्रिएट हो गई हैं। तो अभी देखिए मैं सिंपल लिखता हूँ ls -l लॉन्ग लिस्ट करके। तो सिंपल देखिए कि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन और रेड और एक ब्लू के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था, ये पड़ा हुआ है। और इसी तरह मैंने exe, mp4 और .txt abc उनके सिंपल नाम रखे। अभी मैं जब कॉपी पेस्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी फाइलें किस में कॉपी करनी है। तो मैं जो है exe फाइल्स वो ग्रीन में कॉपी करने जा रहा हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा कि cp a.exe b.exe c.exe किस में कॉपी कर दो, यहीं पे एक फोल्डर है ब्लू के अंदर इन तीनों फाइल्स को कॉपी कर दो। अभी देखिए मैं कहता हूँ कि लिस्ट करता हूँ तो तीनों फाइल उसके अंदर कॉपी हो गई हैं। सिंपल देखें, मैं कहता हूँ ls-l ब्लू के अंदर मुझे दिखाओ। ये देखिए तीनों फाइल्स .exe एक्सटेंशन की ये इसके अंदर कॉपी हो गई हैं। तो वेरी सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ कि जो MP4 है वो रेड में कॉपी कर देता हूँ। आसान है ना काम। यहीं पे मैं क्या लिखूँगा .mp4 और .mp4 और .mp4 ये मैं किस में कॉपी करना चाहता हूँ, रेड के अंदर। ये लीजिए अब मैं सिंपल क्या करता हूँ ls-l रेड, ये फाइलें सारी इसके अंदर कॉपी हो गई हैं। रेड, ब्लू एंड कैसे लिख सकते हैं कमांड, ये देखिए हर किसी को उसने अलग-अलग से आपको शो कर दिया कि जी उनके अंदर कौन कौन सी फाइलें अवेलेबल है। तो अभी इसके ऊपर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी mkdir कंबाइन अभी मैं इसके अंदर वाइल्ड कार्ड भी अब आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं जो सारी फाइलें जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो वो इसके अंदर कॉपी कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा cp a डॉट आगे एक्सटेंशन क्या हो, कुछ भी हो, exe हो या mp4 हो या txt हो, नाम उनका ए से स्टार्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कहाँ पे कॉपी कर दो, कंबाइन के अंदर। अभी मैं ls-l कंबाइन, ये देखिए जो ए से स्टार्ट होने वाली फाइलें थी सारी वहाँ पे कॉपी हो गई। अभी हम इसके अंदर रिमूव की कमांड देखते हैं, rm की कमांड। मैं cd करके तो कंबाइन के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे पता है मेरे सामने नज़र आ रही हैं a.txt
a.mp4 a.exe, मेरे पास ओरिजिनल जो मैंने फाइलें बनाई हैं उनका सोर्स पड़ा हुआ है, ये तो मेरे पास कॉपी पड़ी है। मैं a.text को रिमूव करना चाहता हूँ मैं कहता हूँ rm a.txt, फाइल रिमूव हो गई है, ls-l कर लेते हैं और देखिए टेक्स्ट वाली फाइल रिमूव हो गई है। ओके अगर मैं चाहूँ कोई डायरेक्टरी रिमूव करना, तो उसके लिए मैं कहता हूँ cd डबल डॉट करके बाहर आ जाता हूँ कंबाइन की डायरेक्टरी से, मैं कहता हूँ rm कंबाइन। देखिए ज़रा क्या रिएक्शन आता है। कंबाइन इज़ अ डायरेक्टरी, कैन नॉट रिमूव, rm कैन नॉट रिमूव। आपको क्या करना यूज पड़ेगा, rm dir, या ये लिख लें या rm डैश r लिख लें। तो कंबाइन लिखता हूँ, ये देखिए सॉरी f लिख दिया मैंने, r लिखना था, f भी लगा सकते हैं, फोर्स सिंपल। मैं पहले r के साथ आपको दिखाता हूँ सॉरी, कंबाइन का फोल्डर डिलीट हो गया है। अभी दोबारा से हम इन्हीं कमांड्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं mkdir कंबाइन बना लेता हूँ, कंबाइन का फोल्डर डिलीट हो गया था, तो फिर दोबारा से उसी कमांड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक हैंडी वे बताता हूँ कि मैं हिस्ट्री लिखता हूँ और मेरे पास ये देखिए एक लास्ट पे कमांड थी जिस पे मैंने यहाँ पे उससे बोला कि क्या करो कि ए से स्टार्ट होने वाली फाइलें जो हैं वो सारी कंबाइन के अंदर कॉपी करो। मुझे इस कमांड का नंबर पता है 91, तो मैं क्या करूँगा, बैंक साइन यूज़ करूँगा और 91 लिख दूँगा। तो जो एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका है वो सेम परफॉर्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ है कि वो सारी ए वाली फाइलें उसके अंदर कॉपी हो गई हैं। अभी मैंने आपको उसका बिहेवियर बताया कि rm जो होती है कमांड, ये क्या करती है, खाली फोल्डर को, एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकती है। जबकि अगर उसके अंदर कोई चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कोई फाइल या सब फोल्डर्स अवेलेबल हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें rm-r करना पड़ेगा। अगर कोई फाइलें यूज़ हो रही हैं तो rm-rf से हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके अंदर ls करता हूँ, ls-l करके देखो तीनों फाइलें अवेलेबल है। अभी इट्स वेरी सिंपल, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि rm-rf क्या चीज़ है और rm-dir क्या है। बाई फोर्स अगर आपने कोई काम करवाना है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ rm, इस फोल्डर के अंदर जो सारा कुछ है वो डिलीट कर दो, डैश। देखिए मैं से कह रहा हूँ कि जो कंबाइन का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है कि कंबाइन के फोल्डर के अंदर यहाँ पे बैठे क्या करो, डिलीट करो। तो कमांड क्या होगी, जैसे ls-l है तो मैं कहता हूँ rm-r, या r के बगैर हम करते हैं तो ये देखिए क्या कह रहा है, कंबाइन इज़ अ डायरेक्टरी। तो अब इसका क्या बिहेवियर है, ये देखिए अभी क्या फोल्डर भी डिलीट हो गया। यही चीज़ देखनी थी कि rm के साथ क्या अपर फोल्डर डिलीट हो रहा है, और कह रहा है कि मैंने फोल्डर को भी साथ ही डिलीट कर दिया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसे करना चाहें तो आपका फोल्डर भी साथ ही डिलीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे cp की जो है प्रैक्टिस कर ली है। अभी मैं क्या करता हूँ कि फिर दोबारा से 91 वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, या 90 वाली कमांड थी मेरी, उसमें मैंने कंबाइन का फोल्डर बनाया था,
ये देखिए mkdir कंबाइन, ये हमारी फ़ाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि जो है इसमें जो फाइलें हैं ए से स्टार्ट होने वाली, पहले मैंने कॉपी किया, अब मैं वहाँ से मूव करवा रहा हूँ। मूव की कमांड क्या है? एम वी ए डॉट एस्ट्रिक, किस में मूव कर दो? कंबाइन के अंदर। अभी फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसका लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट ले लेते हैं, ls डैश l। तो ये देखिए अब क्या हुआ कि वो फाइल सारी की सारी वहाँ से मूव होके यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो ये गौर से आपने देखना है कि अब क्या हुआ, पुरानी जगह से फाइलें डिलीट हुई हैं और आगे मूव हो गई हैं। तो एमवी क्या करती है, फाइल्स को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे पेस्ट करती है। अगर मैं यहाँ से इसका फ़ाइल जो मेरे पास ये कंबाइन के फ़ोल्डर के अंदर a.exe है, इसका मैं नेम a1 करना चाहता हूँ, तो मेरे पास सिंपल क्या है फार्मूला, मैं कहूँगा mv, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कंबाइन के अंदर चला जाऊँ, फोल्डर के अंदर कंबाइन, मैं कहता हूँ mv a.exe को मैंने क्या करना चाहता हूँ, a1.exe, मैंने उसका नाम चेंज करना है। तो ये देखिए क्या उसने दे दिया, उसका नेम चेंज कर दिया, a1.exe रख दिया है। तो अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई है cp की, mv की, rm की, rm-r की और rm-dir की। तो यहाँ पे मैं साथ ही आपको फाइल्स के लिंक जो हैं वो बता देता हूँ कि हार्ड लिंक क्या होता है और सॉफ्ट लिंक क्या होता है, उसकी भी लैब आपको अभी साथ करा देते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि cd/ करता हूँ, ये देखिए, तो ls-l करते हैं। तो ये फ़ोल्डर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ये स्पेशल चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, बिन और एरो का साइन है, और ये किसके अंदर है, USR के अंदर। लाइव और लाइव 64 मैंने बताया था, ये भी किसके अंदर चले गए हैं, रेड हैट 7 और 8 में, USR के अंदर। अच्छा, अब देखिए कि इनके साथ ये क्या चीज़ आ रही, इट्स अ लिंक, इट्स अ सॉफ्ट लिंक। ये एल क्या शो कर है, सॉफ्ट लिंक। ये डी क्या शो कर है, डायरेक्टरी। ये भी क्या सॉफ्ट लिंक है, ठीक है। और एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है, इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, जब परमिशंस पढ़ेंगे तो ये भी हम पढ़ लेंगे कि ये टी क्यों लिखा हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आइटम है, इसका मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा इसको भी, कि इसका टी क्यों लिखा जाता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि cd टिल्डा करके तो अपने होम में था। अगर देखिए मैं अप एरो करके तो cd/ पे चला जाता हूँ। अगर मैं cd करता हूँ ना सिंपल, तो सिस्टम क्या है आपको होम डायरेक्टरी में लेता है। अगर होम डायरेक्टरी में देखनी है तो मैं क्या करूँगा, pwd लिखूँगा, खुद ब खुद ही क्या उसको पता चल गया कि ये अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है। मैं ls-l करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास A वाली फाइलें सारी कहाँ पे मूव हो गई हैं, मेरे कंबाइन के फ़ोल्डर के अंदर। अगर मैं ls-l करता हूँ तो ये देखिए कि कंबाइन का जो फ़ोल्डर मैंने बनाया था
उसके अंदर ये मेरी फाइलें पड़ी हैं। अब मैं सिंपली आपको इसका पहले सॉफ्ट लिंक बनाना बता देता हूँ। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए क्या है कि आप सिंपल क्या करते हैं कि उस फाइल का नेम और पहले अपने टारगेट देना है और एंड पे जो नई फाइल बनानी है उसका नाम देना है। सपोज मेरे पास etc का फोल्डर है, मैं उसका एक सॉफ्ट लिंक बनाना चाहता हूँ, या उससे पहले मैं ये कंबाइन के अंदर a.exe पड़ी है, इसका सॉफ्ट लिंक इधर ही बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ln-s, एस से क्या बन जाएगा, लिंक a1 उसका नाम रख लिया हमने, अभी कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं दी। तो मैंने कहा कंबाइन के अंदर चले जाओ, कंबाइन जो फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर a1.exe का क्या बना लो, एक लिंक बना लो। अभी आपको शो करते हैं वो क्या कह रहा है, a1.exe फेल टू क्रिएट सिंबॉलिक लिंक। अच्छा, ये इसको देख लेते हैं अभी कि सिंबॉलिक लिंक फेल क्यों हो रहा है। इससे पहले मैं एक और लिंक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ पूरा पाथ दे के देखते हैं कि ये क्या कहता है, /home/student/combine और a.exe। सॉरी, ये देखिए ऐसे आर्गुमेंट जो है वो यहाँ पे सिंपल a1 देना है, a1 कैपिटल मैंने दे दिया। ये देखें, अभी मैं सिंपल करता ls-l, यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्रिएट हुआ था सिंबॉलिक लिंक, यहाँ पे ये सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा, सिंबॉलिक लिंक जो होता है डेफिनेटली L स्टैंड फॉर लिंक, और यहाँ पे देखिए कि ये 1 लिखा हुआ है। अभी जब मैं दूसरा हार्ड लिंक बनाता हूँ और आपको उसकी डिटेल सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक की जो है अभी बता देता हूँ कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक जो क्या हैं उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, पॉजिटिव और उनके नेगेटिव्स क्या हैं। कि जो सॉफ्ट लिंक है ये अक्रॉस द पार्टीशंस या अक्रॉस द जिसे हम कह सकते हैं पार्टीशन का वर्ड ही बेहतर है कि अक्रॉस द पार्टीशंस इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, कल भी हमने डिस्कस किया था ls-l/, यहाँ पे एक बूट की पार्टीशन है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो, होम, मीडिया, opt, रूट, sbin, ये बूट की पार्टीशन पड़ी है। ये एक अलहदा से पार्टीशन बनी हुई थी है, ठीक है। अगर हम अक्रॉस द पार्टीशन जाएंगे तो सिंबॉलिक लिंक्स इधर उधर जा सकते हैं, जबकि हार्ड लिंक की जो है लिमिटेशन है वो एक ही तरह की पार्टीशन के ऊपर यूज़ हो सकता है। जस्ट लाइक स्लैश के अंदर जो रूट के अंदर जो आइटम्स हैं वो डेफिनेटली बूट तो उसी के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ यूज़ करते हैं तो आप उसको वहाँ पे एक ही पार्टीशंस के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस द पार्टीशंस हार्ड लिंक यूज़ नहीं हो सकता। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हार्ड लिंक का कैसे बनाते हैं और उसको उसकी जो है जो पहचान है वो भी आपको भी बता देता हूँ कि हार्ड लिंक कैसे जो है वो आप पहचान सकते हैं कि ये हार्ड लिंक है। आई नोड के बारे में अभी बताता हूँ कि आई नोड क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल कमांड लिखता हूँ df डिस्क फ्री,
ये देखिए, ये हमारा रूट था ना, ये VDA3 है, ठीक है, और ये डेव के अंदर VDA2 है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल आपके लिए ये है कि ये पार्टीशन सेपरेट हो गई है, ठीक है। ये बाकी जो है VDA3 पे है और ये VDA2 पे है। तो आप ये वाला लिंक जो है इधर उधर, तो हार्ड लिंक तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हो, जबकि हार्ड लिंक अक्रॉस द पार्टीशन नहीं यूज़ कर सकते। सॉफ्ट लिंक यूज़ हो सकता है, हार्ड लिंक नहीं यूज़ हो सकता। तो अभी हार्ड लिंक भी क्रिएट करके देख लेते हैं कि हार्ड लिंक कैसे हम यूज़ करेंगे, और आपको जो है उसका आई नोड का नंबर भी बता देंगे कि कैसे यूज़ होता है। अगर एलन सिंपल लिखें तो बन जाएगा सॉफ्ट लिंक, और एलन लिखेंगे तो हार्ड लिंक। चले जी, यहाँ पे मैं इसका एक हार्ड लिंक बना देता हूँ, लिंक, ये देखिए, और इसको मैं ls-l करता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने ये देखना है कि ये देखें, यहाँ पे ऊपर 1 लिखा है ना, ये मैंने सॉफ्ट लिंक बनाया और उसका नाम A1, इसका उसने सिस्टम ने कलर भी जो है मैजेंडा कर दिया, ये A2 लिखा है। यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि अगर मैं साथ यहाँ पे ls-a करता हूँ तो, और आई नोड -i से आता है, ये देखिए गौर से, यहाँ पे इसका आई नोड नंबर है 10570223, और ये फाइल कौन सी है आपकी, इसके अंदर पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये फाइल मेरी A2 और कंबाइन के अंदर A1 फाइल। अभी इसका मैंने हार्ड लिंक आपके लिए अभी बनाया था A1.exe। अभी देखिए, ये दोनों का जो आई नोड नंबर है वो सेम होगा, ये दोनों का आई नोड नंबर सेम है। तो अगर मैं एक फाइल जो है उसको डिलीट करूँगा तो ये तब तक फाइल रजिस्ट करेगी जब तक उसका लास्ट लिंक अवेलेबल हो गया। समझ लीजिए कि आपका डिस्क के ऊपर डेटा पड़ा है और ये थ्रू आई नोड के एक ही आई नोड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आई नोड के आप डिफरेंट नेम्स के साथ उसको पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आखिरी लिंक जब तक रहेगा उस वक्त तक आपकी फ़ाइल सेव रहेगी, डिलीट नहीं होगी। सिर्फ क्या होएगा, उसका रेफरेंस रिमूव कर दिया जाएगा, नाम पहले रिमूव कर दिया जाएगा, फ़ाइल एग्जिस्ट करती रहेगी। सॉफ्ट लिंक के केस में आपका सिंपल क्या है, सॉफ्ट लिंक रिमूव कर लें तो फाइल एग्जिस्ट करती रहेगी। सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, मैं RM A2 डिलीट करता हूँ, A2, तो ये मेरी फ़ाइल अभी एग्जिस्ट करती है स्टिल। ये देखिए, ये देखिए फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे फ़ाइल पड़ी हुई है, फ़ाइल को कुछ नहीं हुआ। अगर मैं इसका A1 जो इसका नेम है वो भी रिमूव कर देता हूँ तो फ़ाइल तो उसका सॉफ्ट लिंक रिमूव होएगा, फ़ाइल एग्जिस्ट करती रहेगी। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ कि RM A1, ये देखिए यहाँ पे ls-l करता हूँ तो वो यहाँ पे मेरा जो लिंक था वो रिमूव हो गया, लेकिन मेरी फ़ाइल जो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है A1.exe। तो दैट्स इट, सॉफ्ट लिंक भी हो गए हमारे, हार्ड लिंक भी हो गए, और हमारी CP की, MV की, RM की, RM-RF की, RMDIR की, ये सारी हमारी प्रैक्टिस हो गई है। ये देखें, मैं RMDIR कंबाइन का फोल्डर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंबाइन, सॉरी, RMDIR कंबाइन -R।
कह रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, सॉरी, rm-rf, इसको मैं rm-rf से मैंने क्या किया, रिमूव किया। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, जो हमारा चैप्टर शुरू होगा उसको हम लेके चलेंगे। यूज़र्स का चैप्टर है, आई थिंक सो, मैनेजिंग लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है इसको कैरी ऑन रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।